हाय गाइस, तो अब मैं डिलीवरी की पहली बार अपने मायके आई हूँ और मेरे मायके आने की खुशी देखो, मेरी सिस्टर भी यही है, मेरी पूरी फैमिली की देखो। ये दिखाई दे रही है, ये मेरी बड़ी बहन है ना, ये प्रेग्नेंट है अभी और ये मेरा बेटा है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा छोटा भाई है ना, ये मेरी बहन का बेटा है और ये जो इधर एक्सरसाइज कर रही है ये मेरी बीच वाली बहन है। तो मायके आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ भी कहो लेकिन मायके आने की तो बात ही अलग होती है। मौसम सुहाना है, कल रात में यहाँ फिर से आंधी आई थी, तूफान आया था, तो और भी बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जो भी कहो, मायका तो मायका होता है उससे कोई बीट नहीं कर सकता। आप चाहे आपके मायके में कुछ आपको मिले ना मिले, सुख सुविधा हो है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अपना घर होता है ना, उसकी तो कोई बात ही नहीं होती। कितना भी रह लो ससुराल में, ससुराल में। अभी मैं आई थी तो मेरा वैसे ही बहुत मन कर रहा था। पहले मैं एक बार और पैकिंग करके, मैंने एक बार और पैकिंग की थी, लेकिन मैंने वो अपना पैकिंग अनपैकिंग कर दिया था अपना बैग, क्योंकि उसमें मेरी डेट शीट आ गई थी। तो मुझे डेट शीट इस चक्कर में ना मुझे वापस, नहीं तो मैं पहले ही आ जाती। कोई बात नहीं। तो हम कहाँ बात करते, एक्चुअली मेरे पापा आ गए तो हम पूरी बात नहीं कर पाई। हाँ, तो मैं पहले ही आ जाती, लेकिन मेरी डेट शीट आ गई इस चक्कर में। तो मेरे 6 तारीख से पेपर है, तो आ नहीं सकती थी कि मैंने कहा तुम फ्री होकर जाऊंगी यहाँ से। लेकिन अब मैंने देखा कि मैं 6 के बाद भी नहीं फ्री हो पाऊंगी। मेरे पेपर खत्म हो जाएंगे 15 को, उसके बाद तो मैं और फ्री नहीं हूँ। मेरे बेटे का वैक्सीनेशन होगा, उसके सेकंड वैक्सीनेशन लगेगी, प्लस मेरी फिंगर में चोट लगी है, जिसमें आपको अपनी वीडियोस में दिखाया है, तो मुझे उसके लिए भी जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं आ ही नहीं पाऊंगी। और मेरी सिस्टर का 7 मंथ शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ रिवाज है कि 7वें महीने में लड़की अपने घर आती है रहने के लिए, तो मैं उसके साथ रह ही नहीं पाऊंगी। तो मैंने सोचा कि मैं अभी चली जाती हूँ, मैं एग्जाम भी यहीं से दे लूंगी। एग्जाम तो मुझे चाहे मैं यहाँ से जाऊँ ससुराल जाऊँ, बात तो एक ही है, लेकिन बात एक नहीं है। यहाँ से जाने में वहां से जाने में जमीन आसमान का अंतर है ना। देखो मेरी ससुर पीछे पीछे मजाक उड़ाई जा रही है, हंसे जा रही है, हंसी जा रही है, हंसे जा रही है। ये नुकसान है मायके का, करते रहती है ना, पूरी वीडियो की सत्यानाश कर देती है। अब मैं पहली बार, मेरे वैसे में बहुत दिन में, अपनी 1 हफ्ता हो गया मुझे लॉन्ग वीडियो बनाई है, तो मैं लॉन्ग वीडियो ही बना रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस। आराम से आऊंगी, आराम से खाऊंगी, आराम से बैठूंगी, सोऊंगी, जो करूंगी। लेकिन 15 के बाद, क्योंकि अभी मेरा एग्जाम है तो मुझे उसकी प्रिपरेशन भी करनी है। लेकिन यहाँ मेरा बेटा बड़ा खुश है, उसे गोद की आदत जरूर पड़ जाएगी, क्योंकि वो गोद ही गोद में, देखो वो तो बहुत खुश है भाई। और आपने यहाँ का मौसम देखा, आपको मौसम से दिखाई दी, आधे लोग तो देख के पहचान जाएंगे कि ये बिल्डिंग कहाँ बन रही है। अब बहुत अच्छी डिश बनवा रहे हैं पापा है ना खाने के लिए, है ना, तो अच्छा है, बहुत खुश हैं हम लोग, और रहना भी चाहिए। और मैं अच्छे से रहकर जाऊंगी। आप भी डिलीवरी के बाद, बहुत सी नई मम्मी है जो कुछ पहले चली जाती है 1.25 महीने पे, कुछ नहीं जा पाती हैं किसी न किसी कारण की वजह से। अगर कोई मम्मी ऐसी हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको जाना चाहिए और अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाहिए, तो मुझे मेरे कमेंट में एक्सपीरियंस बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको और नई वीडियोज़ भेजूँगी। बाय।